दोस्तों, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हर शख्स चीख रहा है, हर जगह शोर है, बहस है, इल्जाम है, टीवी पर एंकर चीख रहे हैं, घरों में लोग एक दूसरे पर आवाजें बुलंद कर रहे हैं, गलियों में सियासत, मजहब और रिश्तों के शोर से हवा भरी हुई है। लेकिन इस पूरे हंगामे में जो चीज सबसे ज्यादा असर डालती है वो शोर नहीं बल्कि खामोशी है। वो सकूत जो बोले बगैर दिल और दिमाग को हिला देता है। यही वो नुक्ता है जहाँ खामोशी की असल ताकत समझ आती है। हमारे यहाँ एक आम सोच है, जो शख्स कम बोलता है वो कमजोर है, डरपोक है या अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन ये सरासर फेब है। हकीकत ये कि अक्सर औकात सबसे मजबूत शख्स वो होता है जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि खामोशी शोर से ज्यादा गहरी चोट मारती है। अल्फाज वक्ती शोर पैदा करते हैं मगर खामोशी लंबे अरसे तक ज़हन में गूंजती रहती है। यहाँ से सवाल उठता है कि माशरा खामोशी को किस जाविये से देखता है। पाकिस्तानी कल्चर में खामोशी को एक अलग मकाम हासिल है। मर्द अगर ज्यादा बोले तो लोग उसे हल्का समझते हैं, इसलिए मर्द की खामोशी को वकार माना जाता है। वही औरत अगर हर बात पर आवाज बुलंद करे तो माशरा फौरन उस पर उंगली उठाता है, इसलिए औरत की खामोशी को हया कहा जाता है। मतलब यह कि हमारी तहजीब ने खामोशी को कमजोरी नहीं बल्कि इज्जत और शराफत का लिबास पहना दिया है। लेकिन यहाँ असल सवाल पैदा होता है कि यह वाकई शराफत है या नफसियाती खेल। असल सवाल यह है कि खामोशी सिर्फ अदब और लिहाज का नाम है या ये एक नफसियाती हथियार है। क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स बगैर कुछ कहे दूसरे के दिमाग पर कब्जा जमा ले? क्या ये हो सकता है कि अल्फाज के बगैर कोई इंसान दूसरे को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे? ये वो सवाल है जो आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं, और यही सवाल हमें ले जाता है खामोशी की नफसियाती हकीकत की तरफ। खामोशी की नफसियाती हकीकत। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह खला बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कोई जवाब न मिले, कोई वजाहत न आए तो दिमाग खुद ब खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। यही वो कमजोरी है जो खामोशी को एक जबरदस्त नफसियाती जाल बना देती है। आप कुछ नहीं कहते लेकिन दूसरा शख्स आपके सकूत को अपनी सोचों, अपने खदशों और अपने खौफ से भर देता है। ये मजबूरी उसे बेचैन करती है और यही बेचैनी रफ्ता रफ्ता जुनून में बदल जाती है। साइकोलॉजी में एक इस्तिलाह है साइकोलॉजिकल वैक्यूम। इसका मतलब है कि जब जज्बाती तसलसल टूट जाए, कोई रद्द-ए-अमल ना आए तो दिमाग उस खालीपन से खौफजदा हो जाता है। वो खला को किसी न किसी मतलब से पुर करने पर मजबूर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से रोज बात करते हैं और अचानक वो खामोश हो जाए तो फौरन सवाल उठने लगते हैं, क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या उसके दिल में कोई और बात है? यही सवालात दिमाग को एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देते हैं और यूं खामोशी वो दबाव डालती है जो अल्फाज से कभी मुमकिन नहीं। यही दबाव एक और हकीकत खोलता है। जब कोई बात नहीं करता, दिमाग तशरियात करने लगता है। हर बार नई कहानी, हर बार नया मतलब और हर बार वो शख्स ज़हन में मजीद गहरा उतरता है। ये एक मेंटल लूप है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही लम्हा है जहाँ खामोशी एक सादा रवैये से बढ़कर एक नफसियाती हथियार बन जाती है। ये असर सिर्फ रोमानवी तल्लुकात में नहीं, वालिदैन की खामोशी बच्चों के लिए अजियत बन जाती है, क्योंकि बच्चा ये सोच कर तड़पता है कि आखिर उसने क्या गलत किया। दफ्तर में बास की खामोशी महतातों के लिए चीखो पुकार से भी ज्यादा खौफनाक होती है, क्योंकि खामोश बास के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान पाता। रिश्तों में भी यही खेल चलता है। बाज़ औक़ात एक अजीज की खामोशी आपको ज्यादा परेशान करती है बेनिस्बत उसके सख्त अल्फाज के। गोया खामोशी जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि ज़हनी गिरफ्त की सबसे खतरनाक शक्ल है। असल में खामोशी एक आईना है। जब कोई आपसे बात नहीं करता तो आप खुद को उस आईने में देखने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कहाँ गलत था, मुझे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। यही सवालात आपको अंदर से तोड़ते भी हैं और खींचकर उसी शख्स की तरफ ले भी जाते हैं। दिमाग उस वक्त तक मुतमईन नहीं होता जब तक जवाब न मिले और यही तलाश एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी हकीकत यह है कि खामोशी एक ऐसा खला पैदा करती है जिसे दूसरा शख्स बार बार आपके ख्याल से भरने पर मजबूर हो जाता है। यह दबाव इतना ताकतवर होता है कि बाज़ औक़ात अल्फाज के हजार वार भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। खामोशी वो जख्म है जो दिखाई नहीं देता मगर अंदर तक काट जाता है और यही असर हमें अगले मरहले की तरफ ले जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट की ताकत। यहाँ खामोशी महज सकूत नहीं रहती बल्कि एक शऊरी हथियार बन जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट की ताकत। साइलेंट ट्रीटमेंट महज बात न करने का अमल नहीं बल्कि एक ऐसा नफसियाती दबाव है जो इंसान के अंदरूनी तवाज़ुन को हिला देता है। जब कोई शख्स अचानक आपसे बातचीत बंद कर दे तो आपके दिमाग में खला पैदा होता है। ये खला किसी आम खामोशी से कहीं ज्यादा भारी होता है, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज की कमी नहीं बल्कि जज्बाती तसलसल का टूट जाना है। दिमाग इस खला को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सवालात की तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। मैंने क्या गलत किया? वो क्यों नाराज है? वो मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है?
यही सवालात इंसान को बेसुकून कर देते हैं। यही वजह कि साइलेंट ट्रीटमेंट अल्फाज से ज्यादा गहरा असर डालता है। अल्फाज सुनकर आप दलील दे सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं या रद्द अमल दिखा सकते हैं, मगर जब कोई खामोश हो जाए तो आपके पास लड़ने या सफाई देने का रास्ता भी नहीं रहता। आप बस उस ज़हनी खालीपन के कैदी बन जाते हैं और यही कैद सबसे ज्यादा अजियतनाक होती है। तल्लुकात में यह हरबा बार बार इस्तेमाल होता है। शौहर बीवी से या बीवी शौहर से बात बंद कर दे, वालिदैन बच्चों को नजरअंदाज कर दे, दोस्त या पार्टनर अचानक खामोश हो जाए। हर सूरत में मुतासरा फर्द का दिमाग एक बेकाबू दायरे में फंस जाता है। वो बार बार सोचता है, खुद को इल्जाम देता है और दूसरे शख्स को अपने दिमाग में मुस्तकिल जगह दे देता है। यही वो नफ्सियाती गिरफ्त है जो साइलेंट ट्रीटमेंट को इतना ताकतवर बनाती है। इस ताकत की सबसे बड़ी वजह यह कि खामोशी इंसान के लाशऊर को हिला देती है। दिमाग वजाहत के बगैर सुकून नहीं पाता, इसलिए वो हर मुमकिन तशरीह घड़ता है। कभी आपको लगता है कि दूसरा शख्स आपसे नफरत करता है, कभी लगता है कि शायद वो बस आजमा रहा है, कभी ये ख्याल आता है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। ये अंदरूनी हलचल इतनी शदीद हो सकती है कि इंसान अपनी नींद, अपनी भूख और अपनी यकसुई तक खो देता है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ मनफी इस्तेमाल तक महदूद नहीं, ये तल्लुकात में ताकत का तवाजुन बदलने का एक हथियार भी है। जब आप किसी पर गुस्सा करने के बजाय खामोश हो जाते हैं तो आप दरअसल उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आपकी खामोशी भी एक रद्द अमल है। बाज़ औक़ात यही खामोशी दूसरों को अपनी हद पार करने से रोक देती है, क्योंकि जब उन्हें एहसास होता है कि आपकी खामोशी उनके सुकून को निगल रही है तो वो खुद ही पलट कर जवाब ढूंढने लगते हैं। यानी साइलेंट ट्रीटमेंट का असल कमाल यही है कि ये दूसरे को आपके पीछे सोचने पर मजबूर कर देती है। आप कुछ भी न करें लेकिन आपका सुकूत उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। वो बार बार आपके रद्द अमल का इंतजार करते हैं और यही इंतजार ही उनके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी पैदा करता है। आखिरकार साइलेंट ट्रीटमेंट इस हकीकत को बेनकाब करता है कि ताकत हमेशा शोर में नहीं बल्कि बाज़ औक़ात सबसे गहरी ज़रब वही है जो अल्फाज के बगैर लगती है। ये वो लम्हा है जब सुकूत चीख बन जाता है और उस चीख की गूंज दूसरों के ज़हन में तवील अरसे तक बाकी रहती है। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल साइकोलॉजी की। नॉन वर्बल साइकोलॉजी, इंसान समझता है कि वो दूसरों को सिर्फ अल्फाज से मुतासिर करता है, मगर असल खेल अल्फाज से नहीं इशारों से चलता है। ये वो इशारे हैं जो हम जाने अनजाने में देते हैं। नजर का जाविया, होंठों की सख्ती, हाथों की जुम्बिश, जिस्म की सीध, चलने का अंदाज साइकोलॉजी की दुनिया में से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और सच ये है कि ये इशारे अल्फाज से कहीं ज्यादा जोरदार होते हैं। दिमाग की एक कमजोरी ये है कि ये नॉन वर्बल सिग्नल्स को अल्फाज से ज्यादा तरजीह देता है। अगर कोई कहे मैं ठीक हूँ मगर उसके चेहरे पर थकन या नफरत झलक रही हो तो आप अल्फाज पर नहीं चेहरे पर यकीन करते हैं। यही वो बेरहम हकीकत है कि ज़बान अक्सर झूठ बोल सकती है मगर जिस्म के इशारे लाशऊर को धोखा नहीं दे पाते। नॉन वर्बल साइकोलॉजी असल में ताकत की जबान है। एक खामोश नजर कई बार चीख से ज्यादा गहरा असर डालती है। बास अगर मीटिंग में आपको मुसलसल नजरअंदाज करे या किसी रिश्तेदार की आंखों में आपके लिए छुपा हुआ गरूर दिखाई दे तो ये आपको अंदर तक जख्मी कर देता है। कोई लफ्ज नहीं बोला गया मगर आपको अपनी हैसियत का एहसास करवा दिया गया है। ये वो ज़रब है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते क्योंकि ये शोर से नहीं सकूत से चलता है। यही इशारे तल्लुकात में सबसे बड़ा खेल खेलते हैं। मिसाल के तौर पर पार्टनर का सिर्फ पीछे हट जाना, नजरें चुरा लेना या बात के दौरान हाथ बांध लेना, ये सब इशारे लाशऊर पर दबाव डाल देते हैं। आप अल्फाज भूल भी जाएं मगर उनके इशारों को नहीं भूल पाते। यही वो छुपे हुए कोड है जो दिमाग को बार बार दोहराने पर मजबूर करते हैं और यही दोहराना एक ज़हनी गिरफ्त में बदल जाता है। नॉन वर्बल साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये बगैर शोर के कंट्रोल देती है। आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कुर्सी के हल्के से धकेलने के अंदाज या दरवाजे को ऐसा बंद करने का तरीका दूसरे के दिमाग में एक कहानी बना देता है। वो खुद ही सोचने लगता है कि आपके दिल में क्या है। यही खाली जगह सबसे मौलिक हथियार है क्योंकि इंसान खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। माशरती जिंदगी में भी ये जबान हर जगह चलती है। उस्ताद का सिर्फ क्लास में एक नजर डालना, पुलिस वाले का खामोश खड़े रहना और वालिदैन का बच्चों को खामोशी से घूरना, ये वो सब सिग्नल्स हैं जो अल्फाज के हजारों लेक्चर से ज्यादा असर डाल देते हैं। यही वजह है कि ताकतवर लोग ज्यादा शोर नहीं बजाते, वो नॉन वर्बल इशारों से ही दूसरों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यानी असल हकीकत यह है कि नॉन वर्बल साइकोलॉजी एक खामोश जंग है। इसमें कोई धमाका नहीं मगर नतीजा वही है जो एक जंग में होता है, शिकस्त या फतह। जो इन इशारों को समझ ले वो दूसरों के दिमाग तक रसाई हासिल कर लेता है और जो इनसे बेखबर रहे वो अल्फाज के शोर में उलझा रहता है मगर असल खेल हार जाता है। नॉन वर्बल साइकोलॉजी हमें बताती है कि ताकत हमेशा कहे गए जुमलों में नहीं छुपी। बाज़ औक़ात सबसे गहरी हुक्मरानी वही है जो एक खामोश नजर या एक बेमैनी सा इशारा कायम कर देता है और यही वो लम्हा है जहां इंसान अपनी मर्जी के बगैर आपके दायरे असर में कैद हो जाता है। साइलेंस गेम,
साइलेंस गेम कोई बच्चों का खेल नहीं बल्कि एक ऐसा ज़हनी मार्का है जहां लफ्ज हार जाते हैं और सकूत गालिब आ जाता है। आम लोग समझते हैं कि जीतने के लिए जोरदार दलील या बुलंद आवाज जरूरी है, मगर हकीकत यह कि असल ताकत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब आप कुछ नहीं कहते। यही खामोशी दूसरों के दिलो दिमाग पर सबसे कारी ज़रब लगाती है। इस खेल का पहला असूल यह है कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि रद्द-ए-अमल है। जब कोई आपको उकसाता है और आप कुछ नहीं बोलते तो आपके सकूत से उसके ज़हन में सवालों का तूफान उठता है। वो सोचने लगता है, क्या मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, या क्या मेरी बात पे वक़्त है। यही सवाल उसकी नींद और सुकून छीन लेते हैं। दूसरा असूल यह है कि जो ज्यादा बोलता है वो हमेशा हारता है। बार बार वजाहत देने वाला कमजोर लगता है, जबकि खामोश रहने वाला एक राज बन जाता है। ये राज दूसरे को खींचकर आपकी तरफ बांध देता है, क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जिसे वो पूरी तरह समझ सके। तीसरा असूल यह है कि खामोशी दिमाग में खला पैदा करती है और दिमाग खला बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह है कि दूसरा शख्स बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है, कभी नफरत, कभी खौफ, कभी कशिश के साथ। ये ज़हनी कैद उस पर आपका कब्जा साबित करती है। असल ताकत यही है कि आप कुछ न कुछ करके भी दूसरों को हरा देते हैं। साइलेंस गेम वो हथियार है जिसमें आवाज नहीं होती मगर असर सबसे गहरा होता है। दुनिया की सबसे ऊंची आवाज वही है जो कभी निकाली नहीं जाती। खामोशी के अमली इस्तेमाल। खामोशी को अक्सर लोग महज बर्दाश्त या कमजोरी समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह सबसे अमली और बेरहम हथियार है। ये सिर्फ एक कैफियत नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली है जो ताल्लुकात, ताकत और इज्जत तीनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। असल सवाल यह कि यह हथियार कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि इसका असर नाकाबिल शिकस्त हो। पहला अमली इस्तेमाल है कि तनाज़े में बरतरी कायम करना। जब लोग लड़ते हैं तो शोर मचाते हैं, इल्जाम लगाते हैं और खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर जो शख्स इस लम्हे खामोश रहता है वो दरअसल दूसरों को पर कब्जा कर लेता है। आपकी खामोशी दूसरे को अपनी ही आवाज से थका देती है। वो जितना शोर करे उतना ही कमजोर लगता है, जबकि आपका सुकूत आपको मजीद ताकतवर बना देता है। दूसरा इस्तेमाल है कंट्रोल कायम करना। रिश्तों में यह हरबा सबसे ज्यादा असर दिखाता है। जब आप किसी के गलत रवैये पर चीखने के बजाय खामोशी इख्तियार करते हैं तो आप उसके ज़हन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। वो बार बार सोचता है, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या ये रिश्ता खत्म हो रहा है, या क्या वो मुझे सजा दे रहा है। ये उलझन ही सबसे बड़ी सजा है। आपके अल्फाज शायद भूल जाएं मगर ये ज़हनी खालीपन कभी नहीं भूलता। तीसरा अमली इस्तेमाल है वकार और इज्जत को कायम रखना। हर शख्स जानता है कि बेवक्त बोलना इज्जत को कम करता है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सकूत एक पैगाम है। महफिल में खामोश बैठना, बहस में सिर्फ एक नजर डाल देना या किसी इल्जाम का जवाब न देना, ये सब वो तरीके हैं जिनसे आप दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप अपनी इज्जत खुद दें। खामोशी आपके गिर्द एक ऐसा सार बना देती है जिसे कोई तोड़ नहीं पाता। चौथा इस्तेमाल है नफसियाती दबाव डालना। दफ्तर में बास अगर किसी मुलाजिम से जानबूझकर बात न करे तो वो मुलाजिम अपनी कारकर्दगी पर बार बार शक करने लगता है। वालिदैन की खामोशी बच्चों को ज्यादा संभालती है बेनिस्बत डांट के। हत्ता के दुश्मनी में भी खामोश रहना अक्सर सामने वाले को ज्यादा खौफजदा करता है, क्योंकि वो नहीं जान पाता कि अगला वार कब और कहां से आएगा। पांचवा और सबसे बड़ा अमली इस्तेमाल है खुद पर काबू पाना। जब आप गुस्से के लम्हे में भी कुछ न कहें तो आप अपनी अना और जज्बात पर हाकिम बन जाते हैं। यही वो कंट्रोल है जो आपको दूसरों के मुकाबले में बुलंद मकाम पर खड़ा करता है। हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो है जो अपने आप को काबू में रख सके। यानी खामोशी कोई आम रवैया नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली है जो हर मैदान में असर दिखाती है। ये कभी सजा बनती है, कभी कंट्रोल देती है, कभी इज्जत देती है और कभी खुद पर गलबे का सबसे बड़ा ऐलान होता है। जो शख्स इस हथियार को समझ ले वो बगैर शोर के दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। खामोशी की इखलाक की हदूद। हर हथियार की तरह खामोशी भी दो धारी तलवार है। ये वकार और खुददारी की अलामत भी बन सकती है और जुल्म और ज्यादती का हथियार भी। असल फर्क इस नियत और मकसद में है जिसके तहत ये इख्तियार की जाती है। अगर खामोशी का मकसद सिर्फ दूसरों पर काबू पाना हो तो यह एक नफसियाती तशद्दुद है, मगर ये अपनी जात पर काबू पाने के लिए हो तो यही सकूत, ताकत, इज्जत और वकार की असल बुनियाद बन जाता है। तल्लुकात में खामोशी का गलत इस्तेमाल सबसे खतरनाक है। जब कोई अपनी ताकत साबित करने के लिए जानबूझकर दूसरे को नजरअंदाज करता है तो ये मोहब्बत नहीं, अजियत है। ऐसा सकूत जहर की तरह रिश्ते को अंदर ही अंदर खा जाता है। ये इंसान को टूट फूट का शिकार कर देता है और ताल्लुक को एतमाद से खाली कर देता है। इस मकाम पर खामोशी ताकत नहीं रहती बल्कि एक बोझ बन जाती है। मगर दूसरी तरफ जब आप गुस्से के लम्हे में जबान बंद कर लेते हैं तो आप दूसरों को अजियत नहीं देते बल्कि अपने आप पर काबू पाने का फैसला करते हैं। ये सकूत खुद पर जबत और शऊर की इंतहा है। ये बताता है कि आपकी जबान आपके काबू में है, न कि आप उसके। यही खामोशी असल में वो दीवार है
है जो आपके वकार और इज्जत की हिफाजत करती है। इसकी सबसे अहम अखलाकी हद यह कि आप खामोशी को कभी भी दूसरों की तजलील या अजियत के लिए इस्तेमाल न करें। असल ताकत वो नहीं जो दूसरों को झुका दे, बल्कि वो है जो आपको अपने नफ्स पर काबू दे। अगर खामोशी वकार, इज्जत और खुददारी के दायरे में रहे तो ये रोशनी है, वरना ये अंधेरा है जो सब कुछ खा जाता है। दोस्तों, खामोशी महज चुप रहने का नाम नहीं, ये एक नफसियाती हथियार है जो इंसान के दिमाग में खला पैदा करता है और वो खला उसे बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यही सकूत कभी मोहब्बत को गहरा करता है, कभी रिश्तों को तोड़ देता है। असल फर्क नीयत में है। अगर खामोशी वकार, खुददारी और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए हो तो ये सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर मकसद सिर्फ कंट्रोल या अजियत देना हो तो यही सकूत जुल्म बन जाता है। याद रखें, अल्फाज शोर मचाते हैं लेकिन खामोशी अंदर से हिला देती है। ये आईना है जिसमें दूसरा शख्स खुद को देखने पर मजबूर होता है। जो लोग अपनी जबान और जज्बात पर काबू पा लेते हैं वही असल में दूसरों के दिलो दिमाग पर हुकूमत करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप खामोशी को एक नफसियाती खेल बनाएंगे या अपनी शख्सियत की ताकत? क्या आप इसे किसी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे या अपनी इज्जत बनाने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक मजीद ऐसी हकीकत पसंदाना और बेरहम नफसियाती सच्चाइयाँ पहुँचाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी खामोशी को ताकत बनाऊंगा। यही वो आज़म है जो आपको नाकाबिले शिकस्त बनाता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।